रास्ते पर सब्जी बेच लूंगी लेकिन किसी के आगे झुकूंगी नहीं। टीवी इंडस्ट्री की एक मशहूर अभिनेत्री ने कैमरे के सामने ऐसा गुस्सा निकाला कि हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने सिर्फ एक निर्माता पर नहीं बल्कि पूरे टीवी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने टीवी इंडस्ट्री को सीधे सीधे व्हाइट कॉलर माफिया तक कह दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिल्पा शिंदे का सालों पुराना दर्द फिर से बाहर आ गया, और क्यों उन्होंने कहा कि कलाकारों को सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं लोगों से मिलता है जो उनका साथ देने का दावा करते हैं। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री की बेबाक और निडर अभिनेत्री शिल्पा शिंदे एक बार फिर सुर्खियों में है। शिल्पा शिंदे वैसे भी अपनी साफ गोई और बिना डरे सच बोलने के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार उनका गुस्सा किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर फूट रहा है। दरअसल मामला अभिनेता शहजादा धामी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। खबरें सामने आई कि शहजादा धामी के लाखों रुपए के बकाया भुगतान अटके हुए हैं। शिकायतें भी हुई लेकिन कथित तौर पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। बस फिर क्या था, शिल्पा शिंदे का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कैमरे के सामने कई बड़े आरोप लगा दिए। शिल्पा शिंदे ने कहा कि कलाकारों की रक्षा के लिए बनी संस्थाएं भी कई बार कलाकारों के साथ खड़ी नहीं होती। उन्होंने दावा किया कि इंडस्ट्री में कुछ निर्माता इतनी ताकत रखते हैं कि अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाए तो उसका काम तक रुक जाता है। यही से कहानी और भी गंभीर हो जाती है। शिल्पा शिंदे ने कहा कि कलाकार अक्सर खुलकर बोल ही नहीं पाते क्योंकि उनका कई महीनों का भुगतान निर्माताओं के पास अटका होता है। अगर कोई आवाज उठाए तो उसका नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि कई लोग चुप रहना बेहतर समझते हैं। लेकिन शिल्पा शिंदे उन लोगों में से नहीं है जो चुप बैठ जाए। उन्होंने अपने पुराने संघर्षों को याद करते हुए कहा कि जब वह मुश्किल दौर से गुजर रही थी तब बहुत कम लोगों ने उनका साथ दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दिलचस्प बात पता है क्या है दोस्तों, यह है कि शिल्पा शिंदे का यह दर्द आज का नहीं है। पिछले कई वर्षों से शिल्पा शिंदे का नाम कई विवादों में रहा है। एक समय ऐसा भी आया जब उनका करियर लगभग रुक गया था। इंडस्ट्री में काम मिलना तक मुश्किल हो गया था उन्हें, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने फैसलों पर समझौता नहीं किया। शिल्पा शिंदे ने साफ शब्दों में कहा कि अगर इंसाफ के लिए लड़ना पड़े तो वह लड़ेगी, चाहे सामने कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि कई बार लोग किसी कलाकार के संघर्ष के दौरान चुप रहते हैं लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर दुख जताने लगते हैं। शिल्पा का मानना है कि असली समर्थन मुश्किल समय में दिखाई देता है, ना कि घटना के बाद कैमरे के सामने आकर। इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। कई फैंस शिल्पा शिंदे के समर्थन में उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि शिल्पा हमेशा वही बोलती है जो उन्हें सही लगता है, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी आलोचना क्यों ना झेलनी पड़े। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इंडस्ट्री में ऐसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए ताकि कलाकारों के अधिकार सुरक्षित रह सके। लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब शिल्पा शिंदे ने कहा कि उन्हें ऐसे माहौल में काम करने से बेहतर सड़क पर सब्जी बेचना मंजूर है, लेकिन वे किसी की चापलूसी नहीं करेंगी। यह बयान सुनकर हर कोई हैरान रह गया क्योंकि यह सिर्फ गुस्से में कही गई बात नहीं लग रही थी बल्कि उन वर्षों की पीड़ा और संघर्ष का दर्द था जिसे शिल्पा शिंदे लंबे समय से अपने अंदर दबाए बैठी थी। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि कलाकारों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर किसी कलाकार के साथ गलत हो रहा है तो बाकी कलाकारों को भी उसके समर्थन में सामने आना जरूर चाहिए। शिल्पा शिंदे ने यह भी दावा किया कि इंडस्ट्री में कई लोग सच्चाई जानते हैं लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं रखते। और दोस्तों, अब सवाल यही आता है कि क्या शिल्पा शिंदे के इन आरोपों के बाद टीवी इंडस्ट्री में कोई नई बहस शुरू होगी? क्या कलाकारों के बकाया भुगतान और उनके अधिकारों को लेकर गंभीर चर्चा होगी, या फिर ये मामला भी कुछ दिनों की सुर्खियों के बाद ठंडा पड़ जाएगा? दोस्तों, फिलहाल शिल्पा शिंदे का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस उनके साहस की तारीफ कर रहे हैं जबकि कई लोग उनके आरोपों पर जवाब का इंतजार कर रहे हैं।
आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंडस्ट्री के दूसरे कलाकार और निर्माता इस पूरे विवाद पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।